नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इस YouTube चैनल पर यूपी पुलिस से संबंधित टॉपिक कराए जा रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक है साइबर क्राइम। साइबर का मतलब होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा या ऑनलाइन माध्यम से अगर कोई भी क्राइम किया जाता है तो साइबर क्राइम के अंडर में आता है। जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल यूजिंग मटेरियल, फाइनेंशियल फ्रॉड, हैकिंग आदि। साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1930 और साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया है IT एक्ट 2000। ये अधिनियम साइबर क्राइम के केस में सज़ा का प्रावधान करता है और इसकी बहुत सारी धाराएं हैं। इसका सेक्शन 66A कोई भी अनवांटेड मैसेज सेंड करने से को ऑफेंसिव मानता है। सेक्शन 67A कोई भी सेक्सुअल कंटेंट पब्लिश करने को से रोकता है। सेक्शन 69A गवर्नमेंट को पावर देता है कि अगर उसको कुछ लगता है कि ये आइटम पब्लिक के लिए अच्छा नहीं है तो वो उसको पब्लिश होने से रोक सकता है और पब्लिक की पहुंच से रोक सकता है। सेक्शन 354D, इस सेक्शन में यदि कोई व्यक्ति पहली बार साइबर क्राइम करता है तो उसको 1 से 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है और वही व्यक्ति अगर दूसरी बार साइबर क्राइम करता हुआ पाया जाता है तो उसको 3 साल से 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। बॉब थॉमस ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है और इन्होंने एक वायरस डेवलप किया था जिसका नाम था क्रीपर वायरस। लेकिन ये क्रीपर वायरस कोई सिक्योरिटी को डैमेज करने के लिए, इसको हैक करने के लिए नहीं किया गया था। इसका यूज कंप्यूटर की सिक्योरिटी को जांचने के लिए किया गया था ताकि कंप्यूटर की सिक्योरिटी को हम एम्पावर कर सकते, उसको उसकी सिक्योरिटी को बढ़ा सके। तो इनके सहयोग के लिए बॉब थॉमस को फादर ऑफ सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। और वहीं पर एक लड़की है जिनका नाम है कैटलीन। इन लड़की को साइबर सिक्योरिटी गर्ल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए बहुत से व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया और उनको ट्रेंड किया ताकि साइबर सिक्योरिटी को पावर किया जा सके। साइबर सिक्योरिटी की 7 लेयर्स है। पहली लेयर है ह्यूमन लेयर, यानी यदि कोई क्राइम किसी ह्यूमन के लेवल पे किया जाता है, किसी आदमी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है वो उसको लीक करता है तो वो इस लेयर के अंडर में आएगा। दूसरी लेयर है पेरीमीटर सिक्योरिटी लेयर, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन सोर्स के आसपास की वजह से अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो वो इस लेयर के अंडर में आती है। थर्ड लेयर है नेटवर्क सिक्योरिटी लेयर, यदि हम कोई डाटा या इन्फॉर्मेशन किसी नेटवर्क पर अपलोड करते हैं और वो वहाँ से मिसमैच हो जाती है नेटवर्क की वीकनेस की वजह से, तो वो इस लेयर में आता है। फोर्थ लेयर है एप्लीकेशन सिक्योरिटी लेयर, जैसे कि हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं ऑनलाइन, तो यदि इन ऑनलाइन डिवाइसेस की वजह से कोई सिक्योरिटी हैक होती है या सिक्योरिटी पर प्रभाव पड़ता है तो वो इस लेयर के अंडर में आती है। फिफ्थ लेयर है एंड पॉइंट सिक्योरिटी लेयर, यदि हम कोई इन्फॉर्मेशन या कोई डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक भेजते हैं तो एंड पॉइंट तक जाते जाते अगर उसकी सिक्योरिटी को कोई खतरा होता है तो वो इस लेयर के अंडर में आएगी। सिक्स्थ लेयर है डाटा सिक्योरिटी लेयर, यानी यदि कोई डाटा बीच में ही हैक हो जाता है या उसका कोई चुरा लेता है तो वो इस लेयर के अंडर में आएगा। और लास्ट लेयर है मिशन क्रिटिकल एसेट, यानी कि कोई भी साइबर प्लेटफॉर्म का यूज करके यदि किसी तक पहुंचने की, किसी डाटा तक पहुंचने की या किसी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचने का प्रयास करता है और उसको चुराने की कोशिश करता है तो वो इस सिक्योरिटी के लेयर के अंडर में आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।